सरह प्रवृत्ता सरयो पुण्या ब्रह्म सरस्तया तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवी मीम भर्वते। कहा देखो कैलाश पर्वत से ब्रह्मा जी के मानस से एक मान सरोवर से एक नदी निकली, मानस से सर निकला है इसलिए उसका नाम पड़ा सर से सरयू। वही सरयू जी अयोध्या के किनारे किनारे जो बह रही हैं, कहा इसी में गंगा जी जो मिली हैं तो जो दोनों नदियों का संगम हो रहा है इसी से ध्वनि सुनाई दे रही है। और जब आगे बढ़े तो एक बड़ा भारी जंगल दिखाई दिया, 6 कोस का जंगल है, ताड़का इसी में रहती है। विश्वामित्र जी से पूछे गुरु जी ये जंगल, तो बताए, कहा मलदाश्च करुषाश्च ताटका दुष्टचारिणी। मलद और करुष ये 2 नगर थे, लेकिन ये ताटका यक्षिणी राक्षसी ने तहस नहस करके इतना लंबा बना दिया है। बेटा देखो, जैसे इंद्र ने अपनी विमाता को अपने बचने के लिए उसका वध कर दिए, ऐसे आप भी कहीं स्त्री समझ करके इसको छोड़ न देना, ये ताड़का रही इसको मार देना है, बेटा इसको मार देना है। 5 बार कहे और भगवान जब 6वीं बार देख करके कहा मार देना, तब भगवान हाथ जोड़े, तस्मा देनाम घृणा त्यक्त्वा जहिमच्छासनान नृपः। विश्वामित्र जी ने 5 बार समझाया, 5 उदाहरण दिया, इस ताटका राक्षसी को मार देना। क्यों ऐसा कहे? उनके मन में ये आया कि कहीं स्त्री समझ करके छोड़ न दें कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजा हूं, और राजा का कर्तव्य है स्त्री को थोड़ी मारता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कई बार समझाया कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। जब कई बार कहा तब भगवान राम ने हाथ जोड़ करके कहा, राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। हाथ जोड़ने का मतलब राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा, भगवान राम ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने का मतलब एक बात तो ये हुआ कि अपने बड़े से, पिता के सामने, माता के सामने, गुरु के सामने विनम्रता से बात करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान राम ने हाथ जोड़ करके इशारा किया कि गुरुदेव ऐसा न समझो कि मैं आपकी बात का मैं अनसुना कर रहा हूं, अथवा मैं अपने पिता से उपदिष्ट हूं, आपसे आदिष्ट हूं, और मैं आप एक शिष्ट हूं, इसलिए आपके आदेश का पूरा पूरा मैं पालन करूंगा, आप चिंता मत करिए। और तब वो ताड़का चली है। ताड़का जब चली है भगवान को खाने के लिए, भगवान धनुष पर बाण चढ़ाए और मारने का प्रयास किए, लेकिन धन्य है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी का जो ब्रह्म भाव था, भगवान के प्रति ब्रह्म भाव तिरोहित हो गया। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मणि में वसतत बहुत बड़ी जोर से हे चिल्लाए विश्वामित्र जी, और तब तक भगवान ने बाण मारा। जरा इसमें देखना, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक ही बाण हरि प्राण हरि लीन्हा, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं तो पूरा पूरा घटना लिख देते हैं। क्या कहा? जब भगवान ने बाण मारा तो उसके नाक कान कट गए, और लक्ष्मण जी ने भी नाक कान काटा, और तब विश्वामित्र जी चिल्लाए, अरे बेटा इसको जल्दी से मार दीजिए। दृष्टा गाधि सुतः श्रीमान इदम वचनम अब्रवीत अलंते घृणया राम पापैसा दुष्टचारिणी। अरे बेटा ये राक्षसी है, जरा सा विलंब करोगे तो कहीं ये तुम्हारे ऊपर हावी न हो जाए, इसलिए बेटा मार दो। तब भगवान ने फिर बाण मारा। रामचरितमानस में एक बाण। अब यहां से कथा का बड़ा विशेष रहस्य छिपा हुआ है। समय अपनी तरफ खींच रहा है, हम क्या करें, लेकिन रहस्य तो बता दूं। एक बाण मारे ताड़का बोली है, भगवान का 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? भगवान 14 वर्ष के लिए वनवासी क्यों बनते हैं? 13 वर्ष का क्यों नहीं लिए? 15 वर्ष का क्यों नहीं लिए? और ध्यान देना, आगे बताऊंगा। कैकेयी वनवास मांगी नहीं है, बल्कि भगवान ने जबरदस्ती मंगवाया है। तापस बेसबी शेष उदासी, तापस बेसबी शेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस बेसबी शेष उदासी, तापस बेस अच्छा एक बात ही बताओ, कैकेयी ने अगर राम का वनवास मांगा
तो लक्ष्मण काहे चले गए, सीता जी काहे चली गई, अब पूरा परिवार ही, तो फिर काहे भरत जी नहीं चले गए, शत्रुघ्न जी नहीं चले गए। ध्यान देना, अब ज्यादा विस्तार का समय नहीं है। तीनों का वरदान मांगी है, तीनों को वनवास के लिए मांगी है, लक्ष्मण को भी मांगी है, सीता जी को भी मांगी है, इसलिए तीनों गए हैं। और तीनों ने निवेदन किया है मैया कैकेयी से, हे अम्बा हमको भी भेज दीजिए। सीता जी ने कहा कि जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, 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 कोई सही नाथ पुरुष बीनु नारी, कोई सही नाथ पुरुष बीनु नारी। ध्यान देना, लक्ष्मण जी ने कैकेयी के चरणों में बार बार प्रणाम किया है, सीता जी ने कई बार प्रणाम किया है, मैया हमको भगवान से मत छुड़ाइएगा। इसलिए तीनों को वरदान मांगी है कि लक्ष्मण जी भी जाएं, सीता जी भी जाएं। कहां मांगी हैं? अरे जब बहु काल, और 14 वर्ष का आगे सुनना, लेकिन ये ताड़का को जब मारे हैं, यही ताड़का को देखो, दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमान इदम वचनमब्रवीत अलंते गृहया रामा पापैसा दुष्टचारिणी। भगवान ने जब एक बाण मारा, मूर्छित होकर गिरी, लक्ष्मण जी ने बाण मारा, उसके नाक कान कटे, तो भगवान से कुछ बात किया। कौन? ताड़का। विश्वामित्र जी तो डरिया के मारा दूर खड़े थे ना, वो तो ताड़का को डर रहे थे, वो तो दूर खड़े थे, भगवान मारने के लिए गए, और जब एक बाण मारे और गिरी तो भगवान से कुछ बात किया है। बातचीत के समय में विश्वामित्र जी, अरे बेटा इसको छोड़ो नहीं, मार दो जल्दी से, नहीं तो राक्षसी है, इसकी ताकत बढ़ जाएगी। और बात क्या हुई जानते हो? यही जो बात हुई है, यही 14 वर्ष का वनवास का कारण बनता है। और भी कई कारण हैं, लेकिन ये कारण ये भी है। क्या? ताड़का ने कहा कि हे राघव, अब तो जो आपकी वंशावली में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये बात झूठी निकल जाएगी। भगवान राम ने कहा कि कैसे? कहा जब आपके पिताजी का आपके माताजी के साथ में विवाह हो रहा था, रावण गया ब्रह्मा जी के पास, पूछा, कहा मेरी मृत्यु कैसे होगी बुढ़ऊ ब्रह्मा बताओ। तो डर के मारा ब्रह्मा जी खोल करके पंचांग बताए, कहा राजा दशरथ के द्वारा जो कौशल्या का विवाह हो रहा है, उन्हीं के पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण घबराया, इधर मंडप में वर कन्या दोनों राजा दशरथ और कौशल्या बैठ रही हैं। अब आया रावण, कौशल्या को ले जाकर के काठ की लकड़ी के जो संदूक होती है ना, उसी में बंद करके मंजूसा में ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। अब दोनों का विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र ही नहीं पैदा होंगे तो हमारी मृत्यु कहां से होगी। और यही ताड़का राक्षसी सोची कि राजा दशरथ को इसने समुद्र में फेंक दिया है और मैं इस संदूक को बचा लूं, इस मंजूसा से बचा लूं और राजा हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमसे विवाह कर लेंगे, तो मैं थोड़े दिन के लिए राजा की रानी बन जाऊंगी और अयोध्या की रानी बन करके मैं अपना नाम अमर कर जाऊंगी। ऐसा सोच करके उस मंजूसा को जब वो ले जाकर के किनारे रखी और जब मंजूसा खोली तो राजा दशरथ तो बगल में थे और उस मंजूसा में से कौशल्या निकल गई। तो रोने लगी। कौन? ताड़का। ताड़का रो करके कही, महाराज मैंने तो इसलिए बचाया था कि आपके साथ मेरा संबंध हो जाता, मुझको आप प्रसन्न होकर के अपनी पटरानी बना लेते। आपके पास तो कई रानियां हैं, 350 रानियां हैं, उसी में एक रानी हमारा भी नाम हो जाता, तो आपसे नाम हमारा जुड़ जाता। मैं अयोध्या की रानी बनना चाहती थी। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा, हे ताड़का, अगर तूने मेरी धर्मपत्नी होने वाली धर्मपत्नी कौशल्या को बचाई हो तो मैं तुझको वरदान देना चाहता हूं। बताओ तुम अवध में कितना दिन तक रानी बनकर के राज्य करना चाहती हो। हाथ जोड़ करके ताड़का ने कहा, हे देवाधिपति, हे अनाथनाथ, अयोध्यानाथ, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो आप हमको ये वरदान दे दें कि 14 वर्ष तक मैं अयोध्या की रानी बनकर के राज्य करूं। ये घटना उसने राम को बता दिया। तो भगवान राम ने जब दूसरा बाण मारा तो उसके खोपड़ी को एक महात्मा से कहा कि खड़ाऊ बना लीजिएगा, और वही भरत भैया खड़ाऊ ले जाकर के राजगद्दी पे रख करके 14 वर्ष तक वनवास में रह करके भगवान ने पूरा किया है। वही ताड़का को राजा बना करके बैठे हैं, वही ताड़का बनी हुई है, राजगद्दी संभाली हुई है। कहते हैं इसके बाद कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुनाई, सिद्धाश्रम में लिवा के गए। और सिद्धाश्रम में लिवा करके जब जाते हैं तो सिद्धाश्रम में लिवा के पहुंचे हैं और
भगवान राम ने कहा गुरुदेव यज्ञ करें। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मारीच को एक ऐसा बाण मारा भगवान ने, को नचाते नचाते 100 योजन दूर ले जाकर के गिराया, और सुबाहु का तो जैसे ही आराम कर दिया। इसके बाद फिर जब आगे गए तो आगे जाने के बाद कहते इमा उसमें मुनिशार दूला किंकरौ समुपागतौ। महर्षि लिखते हैं कि किंकरौ ये दोनों आपके दास हैं। दास माने खरीदे हुए, लेकिन नहीं कैसे। रामायण शिरोमणि टीकाकार ने कहा है किंकरौ भक्ति कृतो जनार्दन, भक्ति के द्वारा भक्ति का मूल्य दे करके भगवान को खरीद लिया है। कौन? विश्वामित्र जी ने। दाम लगता है ना, किसी का कुछ दाम किसी का कुछ दाम, तो भगवान कैसे बिकते हैं? भक्ति से। तो कहते हैं कि किंकरौ भक्ति कृतौ जनार्दन है इत्युक्त रीत्या त्वया कृतौ समुपस्थितौ भक्तम त्वाम बिना क्षणमपि। कहा भगवान को भक्ति के द्वारा विश्वामित्र जी ने खरीद लिया है और अहिल्या का उद्धार कराए भगवान। अहिल्या का उद्धार कराने के बाद जब वहां जाते हैं तो एक गजब की बात हो गई है, बहुत गजब की बात हुई है। क्या कहा कि भगवान जब नाव पर बैठ करके चलने लगे तो गंगा जी के विषय में पूछा। महाराज गंगा जी क्या है? मैंने कई बार कहा भगवान कथा बहुत सुनते हैं। कहा कि विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव ये नाव पे जो बैठ के चल रहे हैं ये गंगा जी हैं, इनकी जरा उत्पत्ति इनकी कथा जरा बताइए। और एक बार जो सती थी, सती दक्ष की पुत्री सती, ये जब भगवान शंकर जी के साथ विवाह में थी तो सती ने गंगा जी से पूछा कि कहां सर पे बैठी हो शंकर जी को, आप हो कौन? सती पूछ रही हैं गंगा जी से। तो गंगा जी ने कहा कि दीदी जो आप हो वही मैं हूं। का मतलब? कहा भगवान शंकर जी की पत्नी आप हो और शंकर जी की पत्नी मैं हूं। तो सती जी ने कहा कि फिर मुड़वा पे काहे बैठी हो? कहा जब से मैं आई हूं ना तब से सर पे बैठी हूं, तब आदत हमारी बिगड़ गई, हम सर पे ही रहती हूं। क्यों? कहा मैं संसार के लोगों को पावन करती हूं। कैसे? किसी भक्त ने बताया, गंगा जी की जरा अभिमान बताया। देखो कहा कूरम पे कोल कोलहू पे शेष मंडली है। उत्पत्ति जरा देखो गंगा जी की। गंगा जी कैसे हैं, कहां पे बैठती हैं? कहा कूरम पे कोल कोलहू पे शेष मंडली है और मंडली पे फबी फैल सुमन हजार की और कहे पद्मा कर त्यों फन पे फबी है भूमि। हरि राम राम। कूर्मावतार पे शेषनाग है, शेषनाग के सहस्र सर पर, उनके सहस्र फण पर पृथ्वी है और कहा भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की। उस धरती के ऊपर कैलाश पर्वत है और रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक हैं। उस कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर जी विराजमान हैं और शंभु पर छोटी है छटा अपार की। अरे शंभु जटा जूटन पे चंद्र की छूटी है छटा। भगवान शंकर जी की जटा में चंद्रमा विराजमान है, इतने ऊपर। कहा शंभु जटा जूटन पे चंद्र की छूटी है छटा और चंद्र की छटान पे छटा है गंगाधार की। चंद्र के छटान पे छटा है गंगाधार की। ये गंगा जी हैं। इसलिए आज सती जी के मन में आया, सती जी ने पूछी हैं कि बताओ क्यों शंकर जी के सर पे बैठी रहती हो? एक बार एक आदमी मरने वाला था और बड़ा पाप किया था। वो इतना पाप किया था कि यमराज अपने दूतों को कहा कि जाओ और इसको मरने के बाद मारती हुए घसीटती हुए लाना, इसको नरक में ले जाएंगे। आज जब पहुंचे यमराज के दूत तो जो आदमी मरने वाला था उसके बहू और बेटा बड़े धार्मिक, भगवान का नाम लगे सुनाने और गंगा जल तुलसी दल लेकर के उसके मुंह में डाल दिए। अच्छा तुलसी दल उसके मुंह में डाल दिए तब तो वो चला गया भगवान के धाम। मरने के बाद यमराज जी ने पूछा कि अरे उसको लाना चाहिए था यहाँ नरक में मारने के लिए। अरे कहा महाराज हम खुद ही पिटाई हमारी हो गई। कहा कैसे? कहा जब मैं गया उसको लाने के लिए तो भगवान विष्णु के शंकर जी के दूत आकर के हम ही को मारने लगे। कहा क्यों? कहा जो उसके मुंह में मरते समय गंगा जल डाल दिया।